India is not going to surrender its economic sovereignty in front of anyone. And I took that decision. I knew what was coming. I knew that attempts will be made to isolate India. वर्ष 1998 राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ यूं ही जवाब दिया था और कहा था कि भारत अपने राजनीतिक और आर्थिक निर्णय किसी के दबाव में नहीं बदलता। But security of the country came first, and I took a bold decision. कहानी वही पुरानी है, बस किरदार बदल गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही। दरअसल अमेरिका का ये मानना है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, जिसकी मदद से रूस यूक्रेन वॉर को फाइनेंस करने में मदद मिलती है। That it is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. लेकिन भारत ने इसे अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट बताते हुए सिरे से सारे आरोपों को खारिज कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ समय पहले बनारस की यात्रा पर बनारस से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने एमएसएमई, अपने किसानों और अपने इकोनॉमिक सेक्टर्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इशारों में भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के उस टैरिफ का जवाब दिया है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है और समझाया है कि भारत किसी के भी दबाव में अपने निर्णय नहीं बदलता। फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने कहा था कि किसी भी देश के आर्थिक निर्णय उसके राजनीतिक निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं। क्या ये सारी सिचुएशंस एक नए जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को डेवलप कर रही हैं? क्या साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक में एक नए जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की दस्तक है? साल 2025 शायद बहुत कुछ लेकर जाने वाला है।